हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की बात आज करते हैं। मकर राशि या मकर लग्न से आज का प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। मकर राशि जो 12 खाने हैं यानी कि जो एक चार्ट है उसमें 10वीं राशि माना जाता है। 10वीं राशि जो एक बहुत कार्मिक राशि है, कार्य क्षेत्र में लगे रहना और कार्य क्षेत्र की उन ऊंचाइयों तक पकड़ना जहां कि उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। अनुभव वाले फील्ड में ये अपनी अच्छी ऊंचाई बना लेते हैं। अब मैं मकर राशि के बारे में अभी आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इस समय हो चुकी हैं। वो एक तो ये है कि जो आपका 8th हाउस है, मकर लग्न और मकर राशि से देखते हैं तो 8th हाउस में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ये चतुर्ग्रही जो योग है ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में कोई भी योग बनता है तो उसका एक तो एब्रॉड के हाउस पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, साथ साथ में आपके 2nd हाउस पर जहां आपका पेरेंटल जो हाउस है वहां पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, धन हाउस में। और उसके साथ साथ में जो आर्थिक चीजें हैं उन पर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट ये अष्टम भाव से दिखाई देता है। अष्टम भाव, हालांकि यहाँ पर हम इस हाउस को कई मायने में ये भी देखते हैं कि यहाँ पर ग्रह जो भी प्लेनेट आ रखे हैं वो किस तरह के नेचर के हैं और साथ साथ में वो क्या प्रभाव यहाँ से दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आयु का हाउस भी है, ये लॉन्गिविटी का हाउस भी है, ये रिसर्च का हाउस भी है, ये नए काम को सीखना और नए कार्यों में जाना, वो हाउस आपका 8th हाउस है। इसके साथ साथ में कहना चाहूंगा कि जो 6ठा हाउस है, जो 6th हाउस है, ये जुपिटर का है और जुपिटर इस 6th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर। और 6th हाउस यदि मकर लग्न से देखते हैं तो ये बुध का घर है, यहाँ पर मरकुरी का हाउस है ये। अब जो महत्वपूर्ण इस समय 3 बातें हैं उनका यदि हम शुरुआत करें तो ये दिखता है कि मुख्य रूप से आप इस समय काफी कुछ बदल चुके हो। उसका ये प्रभाव है कि जो पिछले सालों में जो जिन चीजों को आप नहीं समझ चुके थे वो अब आपको समझ में आने लग गई हैं और अब ये ध्येय बना लिया है आपने कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा और बिना अपने को दिखाए हुए यदि जिस फील्ड में है उस फील्ड में इतनी मेहनत कर दो कि फिर पीछे हटने का नाम नहीं होगा। वो इस समय आपके साथ में बन रहा है, क्योंकि कई सारी परिस्थितियों में एक दूसरे पर डिपेंड होना ये आपने देख लिया है और इस डिपेंडेंसी से आपने ये भी देखा कि इसका कोई फायदा नहीं, या फिर ये भी देखा कि जहां पर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं वहां पर आपके रिजल्ट्स, परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं आए हुए हैं। अब जो समय है उसके अनुसार जो जुपिटर हैं, जुपिटर से यदि देखते हैं तो जो एब्रॉड का हाउस है यहां पर भी आपकी एक नवीनता आ रही है और ऐसा लगता है कि कोई नए लिंक या कोई नई जो आर्थिक स्थिति आपकी दूरस्थ क्षेत्रों से सुधरने वाली है। दूरस्थ क्षेत्रों से जो आर्थिक इकोनॉमिकली आप साउंड हो रहे हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो और चाहे आपका बाहर से पैसा आता हो किसी और माध्यम से, क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस में है और 6th हाउस से सीधे एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके एब्रॉड के हाउस पर। इसके साथ साथ में जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है ये अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में सूर्य 17th जो अगस्त से और 17th सितंबर तक ठीक इसी हाउस में, अपने ही हाउस में यहां पर रहेंगे। इसके साथ साथ में मरकरी भी, जो बुध भी है, ये भी 30th को अगस्त को यहां पर आ जाएंगे और साथ में 21 अगस्त को वीनस भी इस क्षेत्र में होंगे। तो 8th हाउस में केतु के साथ में, केतु को भी यदि वहां पर एडिशन किया जाए तो ठीक यहां पर 4 ग्रह एक साथ में ही अगस्त के महीने में है। सूर्य बुधादि योग भी बन रहा है
और वीनस का भी अच्छा प्रभाव है। अब जहां एक तरफ सूर्य आपको डिसिप्लिन्ड बना रहे हैं, सूर्य जहां पर आपको ये सिखा रहे हैं कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, वहीं दूसरी तरफ आपका जो वीनस है वो आर्थिक मामलों में और आपकी जो नौकरी की जो सोर्सेस हैं वहां पर बहुत अच्छी रुचिकर जो इस समय स्थिति बनवा रहे हैं। साथ साथ में जो मेथड्स और जो कार्य आप कर रहे हैं वो पंचम हाउस से जिन जिन कार्यों में आप लगे हुए थे उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वीनस जो है यहाँ पर पूरी तरह से लगे हुए हैं। साथ साथ में जो बुध हैं, बुध के जो यहाँ पर बुध यानी कि व्यापार का क्षेत्र और दूसरा जो आपकी बुद्धि, जो आपका इंटेलेक्ट है, वो विशेष रूप से जुपिटर के साथ में एक कंप्रोमाइजिंग नेचर में जुपिटर के साथ में, और दूसरा आपका भाग्येश भी बुध आपके लिए एक अच्छा सा स्पेस तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ में कहने का जो मेरा अभिप्राय ये है कि जो जुपिटर की भूमिका इस समय बन रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जुपिटर इस समय 6th हाउस में है और कुछ ही दिनों में एक्सेसिव स्पीड से ये आपके 7th हाउस में भी जाने वाले हैं और यहाँ पर बदलती हुई परिस्थितियों में कई तरह का एक अच्छा इम्पैक्ट आपके उन कार्यों की तरफ पड़ रहा है जिन कार्यों को आप ये समझ रहे थे कि ये कार्य हो नहीं पा रहे हैं या किसी तरह से वो लंबित या पेंडिंग आपने रख लिए थे। अब जो महत्वपूर्ण जो अब हो रहा है वो ये है कि जो जुपिटर हैं वो आपके भाग्येश के घर में, जो भाग्येश हैं वो आपके हैं बुध, और जो आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं वो भी आपके बुध ही हैं, मरकरी ही हैं। यहाँ पर 6th हाउस में जुपिटर का होने का, यहाँ पर जो जुपिटर हैं 1 साल के लिए, यहाँ पर अभी से जो 13 जो अगस्त से वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है एक ज्ञान, एक प्रकाश, एक नई ऊर्जा की तरफ चलना, वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब है कि जो ऐसा नक्षत्र है जो कि जुपिटर का ही अपना नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जुपिटर ने 13 अगस्त से ट्रांजिट करना शुरू कर दिया है। 13 के बाद 15 और 16 के बाद अच्छे से रिजल्ट्स वहां पर आने शुरू हो जाएंगे मकर राशि वालों के साथ में। यानी कि जहां पर ये मकर राशि के लोग हैं वहां पर इन्होंने अब अच्छी तरह से ये सीख लिया है या ये जान लिया है या ये अनुभव कर लिया है कि बिना मेहनत के अब कुछ होगा नहीं, और कुछ जो सोर्सेज, नए सोर्सेज जो आ रहे हैं उनको जल्दी से पकड़ना पड़ेगा। ये इनके अंदर ये चीजें आ गई है। या तो ये इनके विदेश भ्रमण करने से आया होगा, या तो नई जगह में जाने से आया होगा, या तो इनके परिवार और जो सामाजिक दायित्व हैं उनसे इन्होंने सीखा होगा कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला है नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। वो आपके साथ में यानी कि कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के साथ में ये इस समय चल रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जुपिटर जो 6th हाउस में है, यहाँ पर कई प्रकार के झगड़े, कई प्रकार के जो लोग होते हैं, अपने ही लोग होते हैं वो, और उसके साथ साथ में यहाँ पर 6th हाउस में जो लोन्स हैं, 6th हाउस में जो रोग हैं, 6th हाउस में जो झगड़े हैं, ये सारे के सारे 6th हाउस से एक कुंडली में देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर सामाजिक दायित्व भी है, यहाँ पर नौकरी के लिए मेहनत भी है, यहाँ पर कई तरह का कारक है ये छठा घर। अब ये छठा घर हमारे जो रिलेशन से संबंधित भी है। रिलेशन से संबंधित का मतलब ये है कि जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं वो भी 6th हाउस को कवर करते हैं, 6th हाउस में ही वो आते हैं। 6th हाउस से संबंधित यदि जो पार्टनर से संबंधित भी यदि कोई डिस्प्यूट होता है वो भी हम 6th हाउस से, 8th हाउस से, 7th हाउस से देख लेते हैं। ये सारी चीजें यदि यहाँ पर आपके ऊपर कोई लोन है तो वो भी अब उसके लिए भी आप पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उन चीजों से भी आपको छुटकारा मिले, नंबर 1। नंबर 2, यदि यहाँ पर किसी तरह से भी आपका डिस्प्यूट चल रहा था
या गुप्त शत्रु थे या और कोई शत्रु थे, तो उनकी शत्रुता भी अब खत्म हो रही है एक 13 से ही। और अब आपने जो डिसाइड किया अपने मन में, उससे ये शत्रुता भी खत्म हो रही है, क्योंकि अब उनको आप उस तरह से आप उस लेबलिंग में समझ ही नहीं रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि भाई यार जो कुछ करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। दूसरा, जुपिटर पे राहु की दृष्टि भी है यहाँ पर, और जुपिटर जो है अपने ही नक्षत्र में है, इसलिए यहाँ पर की जो स्थिति है वो एक अपने आप को कंप्रोमाइजिंग स्थिति में आपने डाल दिया। मतलब आप किसी से भी अब किसी की बात को न मान करके अपने कार्यों की तरफ रुझान बना रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होता जा रहा है। ये 6th हाउस से संबंधित सारी चीजों पर अप्लाई होता है। दूसरा, यदि जुपिटर की एस्पेक्ट यहां से देखते हैं तो यहां से सीधे आपका जो 1 2 3 4 5 ये देखिए 10th हाउस पर है। यहां पर एक हाई प्रोफाइल लोगों से आपका मिलना जुलना, बदलाव की चीजों को अपने अंदर देखना, नौकरी या व्यवसाय के लिए आपने बहुत मेहनत करना, और इसके साथ साथ में नई कार्यों की शुरुआत करना, पैसे के लिए नए सोर्सेज आपने ढूंढना, हाई प्रोफाइल एक हाई सोसाइटी के लोगों से मिलना जुलना, और उनसे ये सीखना कि लर्निंग्स के द्वारा कि आपका एक हायर नॉलेज कैसे बढ़े, और एक हायर चीजों के लिए अप्लाई करने के लिए या उस लेवलिंग पे जाने के लिए उनसे डिस्कस करना। ये सारी चीजें जुपिटर की जो दृष्टि है, और जो 5th यहाँ पर 5वीं दृष्टि है आपके कर्म भाव पे, आपके 10th हाउस में, ये सारी चीजें स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर कर रही हैं कि यहाँ पर आप आगे बढ़ने के लिए पूर्णतया तैयार हो चुके हैं। इसके साथ साथ में जो राहु पर दृष्टि यहां से देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7, अब एब्रॉड के सामने भी स्थिति है। यहां पर भी आपको कुछ बड़ा करने के लिए आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इन चीजों को बढ़ाया जाए, जो आपका ऑनलाइन या जो आपका बिजनेस है या जो आपका क्षेत्र है या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, वहां पर जो उसी चीज को जो आपके अनुभव में जो है उनको उसका किस तरह से एक्सपेंड किया जाए, ये आप वहां पर भी सोच रहे हैं। दूसरा, इसके साथ साथ में राहु पर यानी कि 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, और धन भाव पर दृष्टि होने का मतलब ये है कि परिवार, और जो आपके इस परिवार के कुटुंब है, परिवार है, और उसके साथ साथ में आप ये सोचते हैं कि जो चीजें अभी तक आपके साथ में नहीं हुई थी, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे आपकी चीज आपके साथ में जो आपके कार्य हैं या उनसे संबंधित मांगलिक कार्य हैं घर में, या घर से संबंधित जो और कार्य हैं, वो भी अब जुपिटर के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने पर उन चीजों को वो भी अब लाइन अप हो रहे हैं। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, और कॉन्फिडेंट होते ही आप ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम किस तरह से जो एक अच्छी स्थिति आपके साथ में आए वो आप देखने के लिए जा रहे हैं। विशेष करके कंप्रोमाइजिंग मोड पे जो आपने अपने साथ में कंप्रोमाइज किया है, ये आपको बेहतर रिजल्ट्स आप देने वाले हैं। इसके साथ साथ में जुपिटर का एक्सेसिव स्पीड में होना, अतिचारी अवस्था में होना, अतिचारी प्लेनेट कब होता है? तब होता है कि जब वो सूर्य से नजदीकी जब बढ़ती है तो उस समय अतिचारी अवस्था में आ जाता है। तो अतिचारी अवस्था में किसी भी ग्रह का आना या फिर रेट्रोगेट होना, जब वो स्लो मोशन में हो जाता है उसको रेट्रोगेट कहते हैं, और जब वो तेज स्पीड से हो जाता है उसे कहते हैं अतिचारी होना या एक्सेसिव स्पीड में प्लेनेट का जाना। इसके साथ साथ में एक मार्गीय अवस्था आती है, जबकि वो नॉर्मल चाल से कोई भी ग्रह चल रहा होता है। इस समय जुपिटर अतिचारी अवस्था में है, और ये 18 जो मई था जब से राहु का चेंज हुआ, उसके बाद से ये अतिचारी अवस्था में है। और अतिचारी अवस्था में जो एक्सेसिव स्पीड है ये ठीक 18 अक्टूबर को आपके ठीक 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में यहाँ पर ठीक जो अवधि होगी 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक आपके 7th हाउस में रहेगी। 7th हाउस आपका व्यवसाय का है, 7th हाउस आपके मैरिज का है, 7th हाउस आपके स्पाउस का है, 7th हाउस आपके पार्टनर साझेदारी का है,
इन सब चीजों में आपको विशेष लाभ की यहाँ पर संभावना बन रही है। तो जो मकर राशि है, मकर राशि वालों के लिए जो आने वाला समय है उसमें काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव के साथ में आप उस साइट पर जा रहे हैं जहां की आपने अभी तक कम से कम 2-4-5 साल पहले जिन चीजों को आपने नहीं किया था या जहां तक आप नहीं पहुंचे थे, उन कार्यों को आप अब अचीव करके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और मेरे इस चैनल डॉक्टर सुरेंद्र खंसली के नाम से है। इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। मकर राशि वालों के लिए विशेष बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि अब जो समय आ रहा है आपके 7th हाउस में बृहस्पति जाएंगे। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई वो भी होंगी, मांगलिक कार्य भी होंगे, बच्चे जिनके पास संतान नहीं है संतान की भी यहाँ पर उत्पत्ति होगी, और साथ साथ में उसके साथ साथ में आपके कार्य बनते जा रहे हैं। विशेष करके आपके ऊपर आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और जो कि बदलाव आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।